solution. We're going to start with analytical solution. Yes, so for analytical solution, at first we'll draw the diagram for series LCR circuit. In the circuit, we have L, inductor, C, capacitor, and R means a resistor. So we have three components of the circuit, L, C, and R. They are in series connection. And we have to derive the analytical solution. Find we want to find out the analytical solution for this series LCR circuit. Okay, analytical means something which is theoretical. Okay, we are going to derive the theoretical solution of this LCR circuit. So theory थोड़ी बड़ी है, ध्यान देना. And if you are not able to understand any step, तुरंत ही बता देना कि भाई ये स्टेप में प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ते चले जाएंगे. At first ये देख लेते हैं that the voltage across each component of L, C and R. जैसे ये जो वाला है voltage source, okay, VS voltage source कितना है? It is VS is equal to VM sin of omega t. This is the voltage applied. voltage across inductor कितना होता है? Voltage across inductor is equal to कितना होता है? VL is equal to L di by dt. सबसे पहले मैंने टोटल वोल्टेज लिखा. टोटल वोल्टेज इज Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इट इज L di by dt. ओके, सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसे बोलेंगे Vc. और उसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी Q by C. पता है ना, Q इज इक्वल टू C भी पढ़ते थे चैप्टर नंबर 2 में. तो फ्रॉम दैट वी कैन राइट Vc इज इक्वल टू Q by C. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, VR is equal to I into R. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. ये वाली सर्किट में टोटल वोल्टेज जो Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा हुआ है, वी कैन से टोटल वोल्टेज कैन बी रिटन एज total voltage will be VR यानी कितना होगा? इट इज IR प्लस L di by dt प्लस Q by C is equal to Vm sin of ओमेगा t. ठीक है, ये मैंने लिखा सिर्फ टोटल वोल्टेज. ठीक है, दिस इज जस्ट द टोटल वोल्टेज. ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिराइव करना है. ओके, वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज. तो अगर चार्ज के टर्म्स में देखें ऐसा कुछ होगा. देखो, वी नो दैट सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, नंबर. ये सबके नाम देने पड़ेंगे.
सॉरी इस पे ही चलेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज। नाउ वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। करंट का वैल्यू होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ओके। So this is the value of current। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। दूसरा फिर से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो ये इक्वेशन 2 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, वी विल गेट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी। सही है। देयरफॉर डी आई बाई डी टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। तो विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, फॉर एलसीआर सर्किट। सबसे पहले ये लिखो एंड देन रेज योर हैंड। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ displacement, differential equation of forced oscillation। फोर्स्ड ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कुछ इक्वेशन ऐसा होता था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी वाई बाई डी टी प्लस के बाय एम वाई इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी बाय एम। क्या आ रहा है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14। ऑसिलेशन वाले चैप्टर में ये था, ठीक है। दिस वाज देयर इन ऑसिलेशंस एंड इसका सॉल्यूशन ये होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y is equal to a sin of ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो है वो उसका, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो ऊपर वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि ये जो y की वैल्यू है, y की मैं वैल्यू इधर रख देता हूँ, जहां जहां भी y रखा हुआ है, जहां जहां भी y है वहां पे अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। नहीं, y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, ये वाली की वैल्यू वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यूज को अगर हम लोग देखें विल गेट राइट हैंड साइड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था इन दैट इन 11th साइंस। तो ये जो चीज है वो आप थियरी के कंटिन्यूशन में मत लिखना, कहीं और लिख लो, ओके, एंड देन रेज योर हैंड। उसके बाद मैं ये वाली थियरी से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है। दिस वाज ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो जल्दी से लिखो ये वाले कॉन्सेप्ट, देन रेज योर हैंड। बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, देखो यहाँ पे y जो है, y उसकी जगह लिखा हुआ है q। सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा, देखो ये इक्वेशन के कंपैरिजन में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। आई विल बी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द फाइनल वन। इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ लाइक दिस, आई विल हैव y की जगह क्या होगा, वी विल हैव q इज इक्वल टू, देखो एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो वैसे जो चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज में भी क्या होगा, विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज।
और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? इट इज इंडिकेटेड एज Q0, बाकी सब वैसा का वैसा ही। इफ वी समवेयर इन द मिडल ऑफ द डेरिवेशन अगर हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज, ये अभी हम लोग डिराइव करेंगे, उसका टेंशन मत लो। ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। नो नीड टू राइट, बट अभी जब मैं डिराइव करूँ तो थोड़ा ध्यान रखना कि भाई मैं इस तरह से इसको ला रहा हूँ, ओके। चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे अभी। विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 2 और 3 की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1 में। तो 2 और 3 की वैल्यू 1 में रखने के लिए ये तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं अभी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन 1, क्या मिलेगा? आई की जगह हम लोग क्या रखेंगे? विल कीप dq by dt, so let dq by dt into r प्लस l di by dt। देखो di by dt की वैल्यू क्या है? इट इज d स्क्वायर q by dt स्क्वायर प्लस q तो q ही होता है, बाय c में कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल गिव vm sin of omega t। नाउ आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये जो है इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड जीरोथ ऑर्डर। ऐसा शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ऐसा होगा एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अभी ये इक्वेशन में इफ आई टेक एल कांस्टेंट, ठीक है, एल जो उसको कॉमन निकाल देते हैं, ऐसे पूरे इक्वेशन को मैं एल के साथ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिवाइडिंग अबोव इक्वेशन, अबोव यानी ये वाला इक्वेशन, एक काम करता हूँ मैं इसका नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 4 बोल देता हूँ इसे। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को मैं एल के साथ डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 विथ एल, क्या मिलेगा? विल गेट डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी बाय एल। समझ आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम इन दिस डेरिवेशन? दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट। The differential equation of charge for series LCR circuit। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन देखें तो कैसा होगा, विल बी q इज इक्वल टू q0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, जैसे अभी बताया था ना y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, वैसे ही ये जो है q इज इक्वल टू q0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू कीप द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। 6 की वैल्यू हम लोग 5 में रखने वाले हैं। ओके, तब तक आप लोग ये लिख लो, स्लाइड नहीं हो पाएगी। नाउ विल यूज इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब देखो 5 और 6 पे आगे बढ़ते हैं। इसको नाउ हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है। अगर 6 की वैल्यू 5 में रखनी हो, ठीक है, यानी q की जगह मैं ये रखूंगा, q को मैं इधर भी रखूंगा और q को इधर भी रखूंगा, ठीक है, इक्वेशन बहुत बड़ा दिखेगा, इसलिए अच्छा हम लोग इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये q की वैल्यू 3 जगह पे रखनी है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 with respect to time, क्या मिलेगा, विल गेट d by dt of q is equal to d by dt of q0 sin of ओमेगा t plus 5। इक्वेशन मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट किया। we can write therefore dq by dt will be equal to, ये इक्वेशन में q0 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, और यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा, ये जो है ना t की वजह से, इसलिए फाइनली ऐसा होगा dq by dt will be equal to q0, साइन का आंसर होता है cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है चेन रूल के हिसाब से, तो इनटू होगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, दैट गिव्स ओमेगा। तो फाइनली dq by dt की वैल्यू हो जाएगी, therefore dq by dt is equal to q0 ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। मैथ्स वालों को शायद समझ में आ गया होगा, वाई वालों को अगर प्रॉब्लम हो तो बता दो डिफरेंशिएशन में, प्लीज लेट मी नो। अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको डिटेल में सॉल्व करके बता दूंगा, चेन रूल भी बता दूंगा, एंड इफ यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ दैट थिंग तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 7। इसमें देखो मुझे dq बाई dt की वैल्यू मिल गई, ठीक है, यहाँ पे dq बाई dt की वैल्यू मिल गई, और क्या फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। So again I will differentiate equation 7 with respect to time. Differentiating equation 7 with respect to time, क्या होगा, we'll get d by dt of dq by dt will be equal to d by dt of q0 omega cos of
ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जीरो और ओमेगा बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, therefore we'll get, ये सही है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जीरो और ओमेगा दोनों बाहर ही रहेंगे, कॉस का क्या होगा, इट विल बी साइन ऑफ, नहीं, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और ये टर्म को वापस डिफरेंशिएट करना है तो उसमें से सिर्फ ओमेगा बचेगा इंटू ओमेगा, देयरफॉर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू होगी, देयरफॉर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। किसी को अगर याद हो तो ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, उससे भी डायरेक्ट ये इक्वेशन बन सकता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। Now we'll put the value of equation 7 and 8 in phi। ये जो phi दिख रहा है, phi के अंदर हम लोग 7 और 8 की वैल्यू रखेंगे। ओके, if we keep the value of equation 7 and 8 in equation 5, तो इक्वेशन थोड़ा बड़ा मिलेगा जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, इक्वेशन विल बी वेरी लार्ज। तो सबसे पहले आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग 7 और 8 को रखते हैं 5 में। Then raise your hand, keeping the value of equation 6, 7 and 8, 6, 7 and 8 in equation 5। ठीक है, 5 में ये सारी वैल्यूज हम लोग रख रहे हैं। कुछ इक्वेशन ऐसा मिलेगा, देखो पहला है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, आई विल राइट दिस वन माइनस क्यू जीरो ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी की जगह ये रखेंगे नंबर 7 वाला इक्वेशन, क्यू जीरो ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस क्यू बाई एल सी यानी क्यू जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बाय एल सी इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी बाय एल। है किसी को डाउट? ये इक्वेशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ऊपर वाली 6, 7 एंड 8 वो मैंने 5 में रखी, इसलिए मैंने शांति से बताया ये वाले स्टेप। इक्वेशन बड़ा है और फिर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ से आया। ओके, तो डाउट हो तो बता देना, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन को वापस फिर से मैं एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था, अभी वापस मल्टीप्लाई करेंगे। एल के साथ डिवाइड किया और हमको मिला था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए हम लोगों ने एल के साथ डिवाइड किया था। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, therefore we'll get minus q0 omega square L sin of omega t plus 5 plus r q0 omega cos of omega t plus 5 plus q0 by c sin of omega t plus 5 is equal to Vm sin of ओमेगा टी। कुछ नया नहीं किया, ये इक्वेशन को सिर्फ एल के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
नाउ वी आर गोइंग टू टेक ओमेगा कॉमन, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में से मैं ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ। तो ओमेगा कहाँ पे वो देखते हैं, यहाँ पे देखो ओमेगा का स्क्वायर है, यह ओमेगा स्क्वायर, इस पे फोकस करना। देखो ओमेगा स्क्वायर यानी एक ओमेगा बाहर जाएगा इसके अंदर से, यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही ओमेगा इसलिए चला जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन में कहीं भी ओमेगा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड इट विथ ओमेगा। ओके, तो ऐसा कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं बाहर की तरफ, जैसे ऐसा कर देते ना पहले, लाइक इफ वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अगर मैं y को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, बिकम x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाता है ना इक्वेशन में। अगर यहाँ पे ये x के साथ y नहीं है तो हम लोग इसके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर इसके पास ओमेगा नहीं है, विल डिवाइड दिस इक्वेशन विद ओमेगा। जो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको आगे, आई एम टेकिंग ओमेगा कॉमन, ऐसा मिलेगा देयरफॉर ओमेगा कॉमन रहेगा, अंदर क्या बचेगा, विल गेट माइनस Q0 ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस R इंटू Q0 cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस Q0 बाय ओमेगा c साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ये सारे ब्रैकेट इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t, ये तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा एल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या होता है, इट इज एक्स एल, याद है सबको, इसे एक्स एल बोलते हैं। और ये 1/ओमेगा सी, देखो Q0 बाय ओमेगा सी, बट सिर्फ 1/ओमेगा सी को पकड़े, देन इट इज कॉल्ड एक्स सी। सही है, चलो सबको याद है, अच्छी बात है। मैं एक्सएल और एक्स सी को रखूंगा, एंड ऑल्सो आई विल टेक Q0 कॉमन, ठीक है, इसमें से Q0 भी बाहर निकाल दो। एक काम करते हैं, अभी इस इक्वेशन में ही Q0 को बाहर निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे Q0, ये Q0 बाहर गया, यहाँ से भी Q0 बाहर गया, और यहाँ से भी Q0 बाहर गया, ठीक है। मैं अंदर वाले Q0 को हटा के वो बाहर रख रहा हूँ, इस Q0। ओके, Q0 को बाहर रखा। ओके, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखो, यू कैन राइट Q0 ओमेगा, अंदर क्या बचेगा, इट विल बी माइनस XL साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस R cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस XC साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t। ओके, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है उससे आगे आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम होगा। आप लोग यहाँ तक लिख के रखना, सो दैट नेक्स्ट टाइम में अगर पूछोगे भाई चलो लास्ट टाइम क्या कराया था, तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू टेल दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, ये लिख लो एंड देन यू कैन लीव।